तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। पहली खबर है लार्सन एंड टुब्रो यानी एल इस कंपनी के बारे में। तो एल इनका जो चेन्नई और पनवेल का डेटा सेंटर का जो ओवरऑल कामकाज है उसका एक्सपांडिंग करते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये जो एक्सपांशन है लगातार जो एआई इंफ्रा का डिमांड जो ग्रो हो रहा है उसको मीट करने के लिए ये एक्सपांशन का प्लानिंग एल की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कंपनी प्लान कर रही है इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई साहब 9,000 करोड़ का, इतना तो कुछ कुछ स्मॉल कैप कंपनी का तो मार्केट कैप भी होता नहीं है, इसके भी नीचे होता है। तो उससे भी ह्यूज अमाउंट कहीं ना कहीं ये कंपनी अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। इनका एम है ऐड करने का 200 मेगावाट का नया कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी टारगेट की तरफ ये कंपनी आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। एल कहीं ना कहीं इनका जो इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं यूज़ करेगी हाई परफॉर्मेंस एआई इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए। तो बहुत ही बड़े इनिशिएटिव की तरफ ये वाली कंपनी अपने आप को मूव करती हुई देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, सेपरेटली एल ने सेवरल मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर जीते, खास करके आयरन और स्टील और जिंक सेक्टर्स में पूरे भारत भर में। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट एल कंपनी के लिए हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है BEML इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 866 करोड़ के करीब का ऑर्डर, और ये ऑर्डर इनको ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पर मिला हुआ है। कंपनी बिल्ड करेगी हमारे देश का पहला इंजीनियस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का जो प्रोटोटाइप्स होता है उसको। 8 कोच का ट्रांसजेट कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए। ये वाला भी अपडेट इसके अंदर ही हमको देखने को मिल रहा है। टारगेट है जो ऑपरेशंस होंगे उसकी शुरुआत 2027 में होती हुई हमको देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, खास करके हमारे देश का हाई स्पीड रेल सेक्टर का या कॉरिडोर का जो बात हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप इसको माना जा सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉक की तरफ, जो दोस्तों आस्था स्पिनटेक्स के बारे में। देखिए कंपनी का आई थिंक कुछ समय पहले मार्केट में एंट्री हुआ था, और इस कंपनी का जो बोर्ड है 23 जुलाई को मिलने वाला है मीटिंग के लिए। अब आप बोलोगे तो ये अभी तो क्वार्टर के नंबर सारे हर एक कंपनी का मीटिंग हो रहा है, लेकिन ये मीटिंग थोड़ी खास हो सकती है बिकॉज कंपनी यहाँ पर कंसिडर करने वाली है 1:1 का बोनस शेयर का इशू। तो देखिए अब देखिए फिक्स हुआ नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। 23 जुलाई को ये वाला इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ डिस्कस होगा 100% का फाइनल डिविडेंड के ऊपर। कंपनी कहीं ना कहीं जो भी प्लान्स है आने वाले समय के लिए उसको भी यहाँ पर रिव्यू करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आस्था स्पिनटेक्स इस कंपनी का होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। इसके साथ साथ कंपनी अपना जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है एक्सपांशन के ऊपर भी फोकस रख रही है, तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर दोस्तों हनीवेल एरोस्पेस का, हनीवेल एरोस्पेस की बात करें तो इन्होंने साइनिंग कर लिया है एक एग्रीमेंट। इसका कनेक्शन 810 एयरबस A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट का आपको देखने को मिलेगा, जो ऑपरेट किया जाता है इंडिगो के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हनीवेल एरोस्पेस के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी इसके अंतर्गत सप्लाई करेगी जो एविनिक्स और जो पावर सिस्टम है उसको। साथ ही साथ ये जो पार्टनरशिप है इंडिगो के साथ इनका 2015 से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है पार्टनरशिप की, लेकिन जो नए एग्रीमेंट की साइनिंग हुई है 810 एयरबस A320 न्यू फैमिली एयरक्राफ्ट के, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ये एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म का मेंटेनेंस और सपोर्ट सर्विस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखें। तो हनीवेल एरोस्पेस या हनीवेल जो कंपनी है ये वाला जो शेयर है मार्केट में फोकस में बना हुआ इस कारण रह सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL, तो RVNL की बात करें ये एक लोवेस्ट बिडर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। 360 करोड़ के आसपास का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके कनेक्शन में खबर निकल कर आ रही है। ये जो प्रोजेक्ट है इनको ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अवार्ड किया गया है। इसमें रेल लाइन को डबल करने का कामकाज इंक्लूड किया गया है। जो 41.04 किलोमीटर का एक सेक्शन है, बिहार का लोकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं फ्रेट और पैसेंजर रेल का कैपेसिटी जो है इसको इंप्रूव करने के ऊपर यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है, लेकिन याद रखना ये L1 बिडर मतलब लोएस्ट बिडर के रूप में सामने आ चुका है। तो फाइनल जो खबर होती है आउटकम होता है उसका भी मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट खबर है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 240 करोड़ का अमाउंट,
और ये जो इन्वेस्टमेंट है यूज़ किया जाएगा कार्बन नैनो ट्यूब और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी आने वाले समय की तैयारी करते हुए हमको देखने को मिल रही है। ये जो प्रोडक्ट्स है इनका जो यूज़ है लिथियम एंड बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। और देखिए इनका डिमांड पहले भी काफ़ी अच्छा था, अभी भी काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में इसका जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लिथियम एंड बैटरीज का, ये भी और इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज ईवी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बूम हो रहा है हमारे कंट्री में। तो इसके कारण हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ रहता है। कंपनी कहीं ना कहीं हायर वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट में अपने आप को एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रही है। मतलब लॉन्ग टर्म का कुछ बड़ा प्लानिंग कंपनी करते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रही है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर्स है वो भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील प्लान कर रही है इंक्रीज करने का इनका प्रोडक्शन का कैपेसिटी 79.5 मिलियन टन तक फाइनेंशियल ईयर 2032 की यहाँ पर बात हो रही है। कंपनी को इसके अंतर्गत रिसीव हो चुका है कैपिटल का सपोर्ट जेएफई स्टील की तरफ से। साथ ही साथ ये अपना जो कर्जा है उसको कम करने के ऊपर भी काम करते हुए आपको नजर आएंगे। नई इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है लॉजिस्टिक का जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के सबसे काफ़ी पॉजिटिव अपडेट खबर निकल कर आ रही है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है गोदरेज एग्रोवेट का। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो इन्होंने शुरुआत कर लिया है जो नया इंटीग्रेटेड ऑयल पंप फैसिलिटी है तेलंगाना का जो लोकेशन है वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट का अराउंड 300 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और कंपनी का जो मेन एम है या टारगेट जो है वो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के ऊपर यहाँ पर दिया गया है। तो गोदरेज एग्रोवेट के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है। ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रहेगा। साथ ही साथ कंपनी प्लान कर रही है सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करने का इनका जो ऑयल पंप का कल्टीवेशन है उसको आने वाले कुछ सालों में। तो देखने वाली बात होगी मार्केट इस खबर के ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। नेक्स्ट खबर दोस्तों रोसारी बायोटेक इस कंपनी के बारे में। रोसारी बायोटेक प्लान कर रही है इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। कंपनी का इसके साथ साथ एक प्लान भी यहाँ पर निकल कर रहा है एक्सपांड करने का सऊदी अरेबिया का मार्केट में। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में, और भी अपने आप को एक्सपांशन का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है क्लीनिंग बिजनेस के थ्रू इम्प्रूव करने के ऊपर भी काम करती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी अपना जो कर्जा है वो कर्जा कम करने के ऊपर भी अपना फोकस इंक्रीज कर रही है। तो अच्छे पॉजिटिव अपडेट रोजारी बायोटेक के देखने को मिल रहे हैं। ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों अशोक लैंड का, और ये वीडियो का आखिरी स्टॉक भी रहने वाला है। अशोक लैंड की बात करें तो लोग प्लान कर रहे हैं इंक्रीज करने का मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट शेयर है उसको। अभी भी इनका मार्केट शेयर एक्चुअली इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको और भी इंक्रीज करने का प्लान इनकी तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें अभी की तो टारगेट इनका 35% का है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो 30.7% का इनका इस कैटेगरी में मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 5-5.5% का मार्केट शेयर इंक्रीज करने का प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। 4.5-5% का यहाँ पर आप बोल सकते हो एक प्लान नजर आ रहा है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो सपोर्ट होगा वो इंफ्रा का जो एक्टिविटी है, फ्लिट का जो रिप्लेसमेंट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में, उसके वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। साथ ही साथ कंपनी का फोकस जो है अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करने के ऊपर भी है, और अपने कर्जे का मैनेजमेंट और भी अच्छे तरीके से करने के ऊपर फोकस इनका बना हुआ है। तो यही सारी खबरें थी जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, और ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।